नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। मेरे YouTube चैनल सुप्रीम IQ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में आपको बहुत बहुत साथ मिला, बहुत बहुत प्यार मिला, जिससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और आज मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू CEO ऑफ HDFC बैंक। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा CEO होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है CEO की। CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो नए HDFC बैंक के CEO बने हैं वो हैं दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रदीप जोशी, दूसरा आदित्य पुरी, तीसरा शशिधर जगदीशन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है शशिधर जगदीशन, जिन्होंने आदित्य पुरी को रिलीव किया है। इससे पहले आदित्य पुरी थे, अभी शशिधर जगदीशन है। तो ये बताना चाहूँगा HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेरूत एक्सप्लोजन वॉज कॉस्ड बाई मिलियन ऑफ टन्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। जैसे कि आप जानते हैं, मंगलवार को बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, जो कि एक वेयर हाउस में रखा गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि ये 6 साल से तकरीबन 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट वेयर हाउस में रखा गया था, जो कि खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि जिसका इस विस्फोट का गुबार इतना ज़्यादा था कि जिसको 1.5 किलोमीटर दूर तक इस धुएं का गुबार देखा गया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, ऑन विच फॉलोइंग डे द हिरोशिमा डे इज़ सेलिब्रेटेड। कौन से दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 7 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 6 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 9 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 6 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त, क्योंकि अब आपको बताते हैं ये मनाया क्यों जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे, जिसकी वजह से विशाल जन धन की हानि हुई थी। आज 6 अगस्त को इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच फॉलोइंग डे द नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 7 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 8 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है 7 अगस्त, 7 अगस्त। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल हैंडलूम डे, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो मनाया जाता है हथकरघा बुनकर जो होते हैं उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। जो हथकरघा इंडस्ट्री होती है उनको हाईलाइट करने के लिए और उनका देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विकास देने के लिए उनको सम्मान दिया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री बांग्लादेश साइन एग्रीमेंट फॉर यूरेनियम सप्लाई।
बांग्लादेश ने कौन से देश के साथ यूरेनियम के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है? तो इसके ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है रशिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रशिया। जैसे कि आप जानते हैं यूरेनियम जो कि परमाणु हथियारों का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में भी आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार मिले हुए हैं। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हु रॉट द बुक नेम रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशंस रिसेंटली। अभी हाल में किसने ये बुक लिखी है जिसका नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सतीश यादव, दूसरा ऑप्शन है प्रतीक जोशी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष पटेल, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है पहला वाला जो है सतीश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज अमेरिका फर्स्ट नॉन वाइट एयर फोर्स चीफ। अभी हाल में अमेरिका का प्रथम अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है चार्ल्स क्यू ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है डेविड रिचार्ड, तीसरा ऑप्शन है डेविड एल गोल्डफिन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स क्यू ब्राउन। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर द चाइनीज कंपनी टिकटॉक हैज अनाउंस्ड टू ओपन इट्स ओन यूरोपियन डेटा सेंटर। अभी हाल में चाइनीज कंपनी टिकटॉक ने कौन से देश में अपना पहला यूरोपियन डेटा सेंटर ओपन किया हुआ है? तो यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है स्पेन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। जैसे कि आप जानते हो आयरलैंड यूरोप में है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये एक यूरोपियन डेटा सेंटर होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेयर द बंगास आवास फेयर इज हेल्ड रिसेंटली। अभी हाल में बंगास आवास मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है आसाम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जैसे कि आप जानते हैं अभी पिछले साल जहाँ पर धारा 370 हटाया गया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर 2 भागों में डिवाइड हो गया था। 2 यूनियन टेरिटरी में, पहला था कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है हु लॉन्च द बुक स्वच्छ भारत क्रांति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है नंबर 3 बोथ 1 and 2 गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी।